नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर कार्ड जो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम आर्मी पब्लिक स्कूल का, जो अभी हुआ था पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का, उसके एक अपडेट में लेकर आया हूँ। आप कैसे इस अपने कार्ड को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको वीडियोज़ में भी बताया था कि 3 साल के लिए वैलिड होता है और ये होता भी 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप ये 3 कंडीशन पूरी करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको इनको डिटेल में बताऊँगा। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? अगर आप ये फुलफ़िल कर लेते हैं और बहुत सिंपल हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपका ये कार्ड जो है हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं और अच्छे से समझिएगा। वैलिडिटी, पहले हम बात करेंगे इसकी वैलिडिटी की। द सीएसपी स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। जी हाँ, ये बात है, 3 साल तक के लिए आपका बिल्कुल ही वैलिड रहेगा। तब तक आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं एपीएस में, ठीक है? एपीएस के किसी भी स्कूल में जहाँ पे भी वैकेंसी आई हुई है। देयर वैलिडिटी ऑटोमेटिकली गेट्स एक्सटेंडेड फॉर लाइफ। देखिए यहाँ पे देखिएगा, फॉर लाइफ प्रोवाइडेड ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जी हाँ, आपका ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसमें? पहली कंडीशन देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव सर्व्ड इन एनी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद इन 3 ईयर्स ऑफ पासिंग द ऑनलाइन सीएसपी एग्जाम। जी हाँ, जो आपने ये एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, या अभी करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है? एग्ज़ाम अगर उनका अच्छा गया है और उनको लग रहा है कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, किसी भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, तो आप 3 साल के अंदर जो सीबीएसई स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे अगर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन है ये, अच्छे से इसको देखिएगा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि पहली कंडीशन तो आपको ये है कि कोई भी सीबीएसई स्कूल में आपको पढ़ाना है, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है कि द एम्प्लॉयमेंट सो टेकन अप शुड बी अनब्रोकन सर्विस ऑफ एट लीस्ट 9 कंटिन्यूअस मंथ्स ऑफ एन एकेडमिक सेशन। जी हाँ, जो एक एकेडमिक सेशन है, ठीक है, लगभग 9 महीने आपको लगातार पढ़ाना है, यानी कि लगभग 1 साल मानिए, उससे 9 महीना भी अगर आप पढ़ाएं, 9 महीना 10 महीना, ठीक है, लगभग लगभग क्या है कि हम आपको एक एकेडमिक सेशन, यानी कि जैसे आपने 6 क्लास को मान लीजिए, 5th अगर आप पीआरटी के लिए हैं, 5th को पढ़ाया, तो जब तक 5th क्लास पास आउट नहीं होती तब तक आपने पढ़ाना है, ठीक है? मतलब 1 साल आपको लगभग लगभग पढ़ाना होता है। फिर या 9 महीने आप जो है लगातार सर्विस देंगे तो आपका ये कार्ड परमानेंट हो जाएगा, ठीक है? ये 2 ही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। थर्ड में केवल ये बताया गया है कि शुड हैव सर्व्ड एट द लेवल पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और हायर फॉर विच दिस स्कोर कार्ड मेड हिम और हर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, इन एन आर्मी पब्लिक स्कूल। यानी कि जब आप किसी एक आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए यही एलिजिबिलिटी रहेगी। यानी कि आपका मैं बताऊंगी, अगर आपने पीआरटी से पास आउट किया तो आपको सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पीआरटी से ही पढ़ाना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने वहाँ टीजीटी या पीजीटी की सर्विस दी है और आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ से, जब आप वहाँ से छोड़ेंगे, तो वो आपका अगर टीजीटी पीजीटी का है तो फिर नहीं होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई टीजीटी पढ़ा रहा है और पीजीटी उसने पास आउट किया है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपल, अगर अभी आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसके बाद आप पास आउट करेंगे और आपको पता चल रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वैकेंसी नहीं है और आपको कहीं स्कूल मिल रहा है, ठीक है, जो सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड हो, वहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने क्वालिफाई किया होगा, जैसे पीआरटी के जिन्होंने छात्र हैं वो पीआरटी में ही पढ़ाएं, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है? टीजीटी की बात करें तो 6 to 10 या 6 to 8 तक जो है ना पढ़ाएं। और फिर पीजीटी, पीजीटी के विद्यार्थी आपको पता है कि जो होते हैं 10 से 12 तक का पीजीटी लेवल माना जाता है, तो वहाँ पे आपको पढ़ाना होगा। तो आप जो है इजीली जो अपना आर्मी पब्लिक स्कूल में कभी भी जाएं तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। कह रहे थे ना, अभी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या 3 साल बाद भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर हम क्वालिफाई कर लेंगे? तो आपको अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं दोबारा, तो आप ये गाइडेंस ज़रूर फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप मान लीजिए आपको किसी वजह से 1 साल के अंदर अगर वैकेंसी नहीं आती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है? और वहाँ से जैसे आपके 9 मंथ होते हैं, 1 साल होता है, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं पे वैकेंसी आई है, तो आपको ये फिर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो वैलिडिटी अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगी और लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं कि आप 3 साल तक खाली जॉब सर्च करें, आर्मी पब्लिक स्कूल में आएँ और आप अपनी तैयारी करते रहें, वो सही नहीं है। इससे अच्छा किसी स्कूल में आप पढ़ा लीजिए, वहाँ ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा,
1 ही साल ही आपको पढ़ाना है लगभग, और आप लोगों की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने मुझे अभी तक दिया है। इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट में रहिएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल आर्मी पुलिस की बात नहीं, केंद्रीय विद्यालय की आप बात कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय की कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी बेहतर वीडियो आगे भी लाता रहूँ आप लोगों के लिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप लोगों को, फिर भी कुछ इसमें कोई दिक्कत हो कुछ समझने में, तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछिएगा। वीडियोज़ आपके आते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स में, आप लोगों की तैयारी में आपको आगे कराते रहूँगा। पीआरटी के लिए भी आप बात कर रहे हैं, पार्ट 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी तो आपकी अच्छे से होगी। टीजीटी पीजीटी लेवल की भी तैयारी मैं कराऊँगा। जो भी मेरे पास सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे वो हम आपको अवेलेबल कराते रहूँगा, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि एक अच्छा एजुकेशनल चैनल से आप जुड़े हैं, उसमें आपको बने रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी, वो कभी उत्तराखंड के विषय में होंगी, कभी अन्य राज्यों के विषय में होंगी, तो ऐसा आप मत सोचिएगा। और ओवरऑल इंडिया के भी जो भी एग्जाम आएंगे टीचिंग के, वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है तैयारी ज़रूर कराऊंगा। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। पेडागोजी का कोर्स, साइकोलॉजी के कोर्स मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलने वाली हैं, तो उसकी भी आपको मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।